लास्ट वाली वीडियो मैंने बताया था आपको कि अगर कि जो रेशियो दे रखा हो आपको, जैसे कोई प्रॉपर्टी है ए और बी है, जो प्रॉपर्टी की बर्थ है कुछ है, वो ए और बी में कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन कराए थे मैंने लास्ट वाली वीडियो में। आज भी मैं कुछ क्वेश्चन ही कराऊंगा रेशियो से और प्रोपोर्शन से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसमें क्या है, जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था एक्सपेंडिचर इनकम सेविंग, उसी जैसा ही होगा, लेकिन ये रेशियो में भी करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और मैं ट्रिक के साथ ही बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, लास्ट प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है ये। तो देखो, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन समझो, रेशियो किसका दे रखा है, मंथली इनकम का रेशियो दे रखा है एक्स और वाई का, 5:4, ओके, एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 9:7। इनकम का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का दे रखा है, ठीक है। इफ द इनकम ऑफ वाई, जो वाई की इनकम है, इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, जो वाई की इनकम है वो एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स के बराबर है। फिर बोला देन व्हाट इज द सेविंग ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कि सेविंग का रेशियो क्या हुआ एक्स और वाई का, ठीक है। हिंदी में ये रखा है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। इस क्वेश्चन से पहले मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक फॉर्मूला बताया था कि इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम को क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, खर्चा या व्यय। और सेविंग को क्या बोलते हैं, बचत। ये फॉर्मूला, जैसे ऐसे क्वेश्चन आप किसी भी क्वेश्चन में आपको देखें कि इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, कुछ नहीं देखना है, सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन इसमें ये रेशियो है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सेम है, कुछ भी नहीं करना है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग वाला ही चलना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखो इनकम है, इनकम का रेशियो कितना है, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स है और ये वाई है, रेशियो कितना दे रखा है, 5:4। मैं क्या कर दूंगा, इनकम का ये है तो 5:4, इनकम इक्वल टू 5:4, सिंपल, ठीक। अभी क्या करना है, जो दे रखा है मुझे एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो मैं एक्सपेंडिचर कर लूंगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 9:7, 9:7। अब सबसे इसमें ये मेरा इनकम आ गया, ये एक्सपेंडिचर आ गया। देखो, अगर मुझे इनकम दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, सेविंग निकालना है, तो मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर ही तो माइनस करूंगा, जब भी तो सेविंग निकलेगा मेरा। अगर मेरे पास इनकम है और एक्सपेंडिचर है, मतलब कि आय और व्यय, अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा, जब भी तो मेरी सेविंग आएगी, सेविंग का रेशियो आएगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी तो कर सकता हूं, जैसे 5 में से 9 माइनस कर दूंगा, ऐसे नहीं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक कंडीशन और दे रखी है, इफ द इनकम ऑफ वाई की इनकम इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, मतलब वाई की इनकम ये और एक्सपेंडिचर एक्स समान होने चाहिए। यहां पे देखो समान तो नहीं है, इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और 9 है, इनका एलसीएम देखो। एलसीएम मतलब कि समान अब मैं कैसे कर सकता हूं, जैसे कि मुझे समान करना है तो मैं इसमें पूरे में 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। और यहाँ पे मैं जैसे अभी तो हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगी वाई की इनकम, ठीक है। उसने बोला एक्सपेंडिचर एक्स का, तो मैं यहाँ पे 4 का इंटू कर दूंगा। अब देखो जो ये वाला ना, अब क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। जैसे मैं ऐसे करता हूँ, जो 9 है ना मेरा,
पूरे दोनों में इंटू होगा, 9 का 5 में गुणा होगा, 9 का 4 में, 4 का फिर 9 में, फिर 7 में। यहाँ पे करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 4 45 रेशियो 36। अब इसका इंटू इसमें करूंगा, 9 चौक 36 रेशियो 28। अब ये तो मेरा इनकम हो गया, ये मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। अब देख सकते हो इनकम ऑफ वाई और एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स बराबर हो गए कि नहीं। ऐसे ही करना है आपको। अब देखो, मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तो मेरा क्या निकलेगा, सेविंग निकलेगी, और सेविंग ही उसने पूछा है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका 8। ठीक है, ये आ गया मेरा सेविंग का रेशियो, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, देखो एक तो हम रेशियो से सिंपल ही कर सकते हैं, और एक और मेथड है, वो वाला मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा। नेक्स्ट क्या है, देखो इस क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से कैसे करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे इनकम ऑफ एक्स, इनकम ऑफ वाई लिख लेना है। ठीक है, कितना रेशियो दे रखा है, 5/4 सिंपल। ठीक, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, इतना कर लिया। अभी एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो ये दे रखा है आपका 9:7। और मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे कैसे करूंगा, देखो इसमें क्या बोला है कि इनकम ऑफ वाई, वाई की इनकम ये और एक्स का एक्सपेंडिचर बराबर होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 9 का गुणा कर दूंगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे 4 का गुणा 4 का करूंगा, तो यहाँ पे मेरा 36 हो जाएगा, ये 45, ये भी 36 और ये 28। ठीक, अब माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे सेविंग, और इसमें से सेविंग 9 आएगा, और ये मेरा कितना आएगा, 8 आएगा। ये ऐसे भी कर सकते, इतना ना करके ऐसे भी हो जाएगा। जो मेथड आपको इजी लगे उससे करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ इसी से रिलेटेड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, उसी से रिलेटेड है। ये वाले क्वेश्चन मैंने ऐसे ही कुछ उसमें कराए थे आपको मैंने परसेंटेज में। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन क्या है, ये मैं आपको दोनों से कराऊंगा, ट्रिक से भी और इजी वाले मेथड से भी। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, वो सेम फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय इक्वल टू व्यय प्लस बचत। तो इसमें क्या देखो, ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो। क्वेश्चन को पहले लाइन टू लाइन पढ़िए। इनकम इन द रेशियो 8:5 है उनकी इनकम, while their मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो। मतलब इनकम का भी रेशियो दे रखा है और एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दे रखा है। पहले क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये देखिए कि क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा, इनकम का रेशियो गिवन है और एक्सपेंडिचर का भी है। अब देखूंगा कि क्या पूछा है और क्या गिवन है। इफ दे हैव सेव्ड ₹12,000 एंड 10,000 रुपए, ओके, मंथली रेस्पेक्टिवली, देन द डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम। देखो इनकम का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, और सेविंग रुपीज में दे रखी है उसने। ठीक है, फिर पूछ रहा है वो कि इनकी इनकम में कितना डिफरेंस होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते टाइम क्लियर हो जाना चाहिए क्या इनकम। देखो हिंदी में क्या है, ए एंड बी की मानसिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपये और 10,000 रुपये की मानसिक बचत की है तो उनकी आय में अंतर क्या होगा। तो ये वाला देखो कैसे करना है। सबसे पहले ये इससे देखो, ये इनकम है, ठीक, इनकम को ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन क्या, देखो ए और ये यहाँ पे भी। अब जो इनकम है ना, तो मैं यहाँ पे इनकम का ही रेशियो करूंगा। इनकम क्या है इसका 8:5 है। ये रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि ऐसे करते हैं, इनकम का रेशियो 8:5, ठीक। और ए और बी की, अब एक्सपेंडिचर कितना है 5:3,
अब मैंने इसी के जस्ट नीचे लिख दिया एक्सपेंडिचर इक्वल टू 5:3। ठीक, अब क्या करना है, सेविंग का रेशियो नहीं दे रखा, सेविंग दे रखी है मुझे। तो सेविंग कितनी दे रखी है, 12,000 और 10,000 रुपये, 10,000 रुपये ना। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि कैंची रूल और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करते हैं। देखो, इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक, और इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा, मतलब गुणा करके। जैसे मैं इसको करूंगा, इसका गुणा इसमें करूंगा, मतलब कि 25 इसका 25 करेंगे। अब इसका इसमें करूंगा, मीन्स 24। ठीक, इसका जो डिफरेंस है वो इसके बराबर इक्वल होगा। अब मैं इसमें करूंगा, इसका कितना आएगा और इसका कितना आएगा, मतलब कि इसका इंटू इसमें करूंगा तो 50,000 आएगा, माइनस अभी इसका मैं इसमें करूंगा तो कितना आएगा, 36,000। ठीक है, इतना करना चाहिए, इतना आना चाहिए। देखो, मैं इसीलिए करा रहा हूं कि आपको समझ में आए। वैसे मनी मन में कर सकते हो, इसका इंटू इसमें 25, इसका 24, डिफरेंस 1, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ठीक है। सो इस 25 में से एक गया तो एक यूनिट, और इसमें से 50,000 में थे 36,000 गए तो कितना बचा, अब बचेगा तुम्हारा 14,000 रुपये। ठीक, मतलब कि 1 यूनिट लिख सकते हैं। 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट आपका 14,000 रुपये के बराबर है। अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देन द डिफरेंस इन द मंथली इनकम, मतलब कि मंथली जो इनकम है उनकी, उनमें डिफरेंस कितना है। अब देखो, इनकम क्या है, 8 और 5, इन दोनों में अंतर कितने यूनिट का है, 8 और 5 में कितना, 3 यूनिट का डिफरेंस है ना, 3 यूनिट है। अब 1 यूनिट आपकी 14,000 रुपये के इक्वल है, तो 3 जो यूनिट है, 3 यूनिट है, वो कितने इक्वल होगी, मैं इसमें 14,000 का इंटू कर दूंगा, कितना आएगा, 42,000 रुपये। यही आंसर है, इसी को बोलते हैं कैची रूल और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब भी आपको रेशियो, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो दे रखा हो, आप ऐसे कर सकते हो, डिफरेंस लेके और ऐसे। ठीक है, अगर ये मुझसे पूछता कि ए की इनकम कितनी है, तो मैं यहाँ पे 14,000 रुपये यहाँ पे इंटू कर देता, और बी का पूछता तो मैं यहाँ पे इंटू कर देता, ऐसे करता। ठीक है चलो, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं। सो एक क्वेश्चन हो रहा है, इससे एक रिलेटेड टॉपिक भी है, जैसे आपने बहुत सुना होगा, जैसे एक कॉन्सेप्ट, देखो ये आपकी अर्थ है। ठीक, तो जो अर्थ का होता है, मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, अपनी जो पृथ्वी है 2 भागों में डिवाइड कर दी, जो होया तुम्हारा नॉर्थ, जो होया साउथ। तो देखो, डिवाइड करते हैं तो इक्वली होता है ना, जैसे ये 1 है और जे 1 है, ठीक है ना, 1 1 ही तो होंगे, मतलब 1 1 ये शो कर रहा है कि ये और ये आपस में इक्वली डिवाइडेड है। तो ये दोनों को मिला के कितना, पूरी तो धरती 2 हुई ना, पृथ्वी का अगर मैं बोलूं रेशियो कितना, तो 2 हो जाएगा ना पूरा, 1 इसका 2 हो गया इसका। ठीक है, सिंपल क्या होती है, नॉर्थ और साउथ हमेशा बराबर होते हैं। ठीक, ऐसे क्या बोलता है, इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसे साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं, हेमिस्फीयर जो आधा होता है। ठीक, इसे साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी में देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:5, मतलब जो पूरा पृथ्वी है ना हमारी, उस पर जो लैंड और वाटर का जो रेशियो कितना 3:5 है। द लैंड एंड वाटर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर इज 7:9, जो नॉर्थ
हेमिस्फीयर है ना, उस पे लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, 7:9। देन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द साउथ, मतलब कि पूरी पृथ्वी का आपको दे रखा है कि कितना लैंड और वाटर का रेशियो है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर का दे रखा है, साउथ का निकालना है। तो कैसे निकालना है देखो, अर्थ का क्या दे रखा है, अर्थ का 3:5 क्या है, लैंड और वाटर है, ठीक। और नॉर्थ हेमिस्फीयर का क्या दे रखा है आपको, नॉर्थ का है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर, इसका कितना दे रखा है, 7:9, इतना करना है। और साउथ का निकालना है हमें। मैंने बोला था आपको जैसे कि अर्थ का दे रखा है, मैं अर्थ जैसे पूरे में से नॉर्थ का निकाल दूंगा जब तो मेरा साउथ का निकलेगा, मतलब कि पूरा जो अर्थ का है, अर्थ में से मैं नॉर्थ निकाल दूंगा तो मेरा साउथ का रेशियो आ जाए, मतलब साउथ जो हेमिस्फीयर है उसका रेशियो आ जाएगा। तो अर्थ का भी मैं इन दोनों को लैंड और वाटर को करूंगा तो 8 आ रहा है, ठीक, और इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो मेरा 16 आ रहा है। अब बताइए कि अर्थ का 8 है और नॉर्थ हेमिस्फीयर का 16 है, कैसे? तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो पूरी अर्थ है ना, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसका डबल होता है, तो मुझे इसका ये क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो डबल क्या करूंगा मैं, 4 का इंटू कर दूंगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का इंटू में इसमें कर दूंगा तो ये हो जाएगा 12:20, ठीक, और इसमें और इसका हो जाएगा 7:9, ठीक, लैंड और वाटर, ठीक है। अब मैं टोटल पानी मेरा 12 था अर्थ पे, अब नॉर्थ हेमिस्फीयर का मैं निकाल दूंगा तो कितना बचेगा मेरा, अभी तो बचेगा। टोटल मेरा वाटर कितना था मेरा अर्थ पे 20, और नॉर्थ हेमिस्फीयर का निकाल दूंगा तो कितना बचेगा 11, मतलब कि पूरी अर्थ में से मैंने नॉर्थ हेमिस्फीयर का पानी और लैंड वाटर निकाल दिया तो मेरा इतना आ रहा है साउथ का। तो ये किसका आ जाएगा, रेशियो ऑफ साउथ हेमिस्फीयर जो हो गया, ये हो गया आपका लैंड और ये हो गया वाटर, ठीक है। नहीं आया समझ में तो देखो कुछ नहीं है कि वैसा ही है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सपोज करो ये मेरी टोटल इनकम थी, ये मेरा एक्सपेंडिचर था और मैंने माइनस करके सेविंग निकाल दिया, लेकिन इसमें क्या था कि दोनों ये बराबर होते हैं, ठीक है। अब मैं टोटल में से एक का माइनस कर दूंगा तो मेरा साउथ का निकल के आएगा कि नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इससे ऐसे ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं कराता हूँ। सो दोस्तों एक क्वेश्चन और है, और इसी इनकम से ही रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर से। तो देखो आपके पास 10 सेकंड आप कर सकते हो और इसका आंसर बताइए कितना है। सिंपल है बहुत, ही कैसे करते हैं देखो। तो देखो क्या करना है इसमें कि जो इनकम है इसका रेशियो द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी 6:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 4:3 इफ ईच ऑफ देम सेव्स, मतलब यहाँ पे क्या है कि हर एक कोई 400 रुपये कमाता है, मतलब सेव करता है, बचत करता है पर मंथली। फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम, मतलब जो मंथली उनकी आय है उनका सम बताइए, ठीक है। सम बताना है तो क्या होगा, इनकम का रेशियो कितना है 6:5 ए और बी का, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 4:3। अब इसमें बात क्या है कि यहाँ पे दोनों का सेम है, ये भी 400 रुपये करता है, सिर्फ ये भी 400 रुपये करता है, ठीक। लेकिन उसने पूछा है कि तो उनके मासिक आय का योग, मतलब कि जो उनकी मासिक आय है उनका योग कितना हुआ। तो योग के लिए हमें ये है ना इनकम 6:5, तो
इनकम हमें देखनी पड़ेगी कि ये और भी कितने रुपए कमाते हैं मंथली। तो इनकम निकालने के लिए मैंने कैची रूल बताया था आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसका मल्टीप्लाई इसमें, 4 का गुणा इसमें 5 में, और इसका इसमें, ठीक है, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक। जैसे इसका मैं इसमें करूंगा, देखो इसका मैं इसमें करूंगा, इसका इसमें करूंगा, तो 20, इसका तो 20 आएगा ना, और इसका गुणा करूंगा तो 18। ये इनका सम इसके इक्वल होता है। इसका मैं इसमें करूंगा गुणा, इसका इसमें, मतलब 1600। अब इसका इसमें मतलब 1200, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल, यहाँ पे दो 400, एक यूनिट की वैल्यू निकालो। 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ रहा है। हमेशा जब भी रेशियो हो तो सबसे पहले 1 यूनिट की ही वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, तो यहाँ पे जो इनकम है उसकी कितनी, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, और इनका सम निकालना है। तो दोनों का इनकम का सम कितना हुआ, जैसे 6 और 5 है, तो इन दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 11 ही तो आएगा। ये लेकिन 11 तो लेना हुआ, 11 यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, मैं 200 से इंटू कर दूंगा, मतलब कि 2200 हो गया। ठीक है, 2200 आंसर आ रहा है, यही है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही है, और भी मैं जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे रेशियो से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।